संत कबीर दास भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान संत, कवि और समाज सुधारक थे जिनकी रचनाओं और उपदेशों ने भारतीय समाज को गहरे से प्रभावित किया। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। संत कबीर दास का जीवन और उनका दर्शन भारतीय समाज की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संत कबीर दास का जन्म 1398 ई के आसपास वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। उनके जन्म से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिन्हें जन्म के बाद एक जलाशय के पास छोड़ दिया गया था। नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें अपनाया और उनका पालन पोषण किया। कबीर दास का जन्म हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के बीच हुआ, जिससे उनका जीवन एक सामाजिक पुल का काम करता है। कबीर ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनके ज्ञान और विवेक ने उन्हें एक महान संत और कवि बना दिया। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि वे एक गरीब परिवार में पले बढ़े थे और जुलाहा का काम करते थे। कबीर का आध्यात्मिक जीवन उनके बचपन से ही शुरू हो गया था। कहा जाता है कि कबीर संत रामानंद के शिष्य थे, जो उस समय के एक प्रसिद्ध संत थे। हालांकि रामानंद को कबीर का गुरु माना जाता है, कबीर की शिक्षा और उपदेश किसी एक धार्मिक परंपरा से बंधे नहीं थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की सीमाओं को पार कर अपने विचारों को व्यक्त किया। कबीर ने एक निराकार ईश्वर की भक्ति की बात की और मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर और जातिवाद का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईश्वर केवल मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में वास करता है। उन्होंने कहा, मस्जिद रहाऊं, मंदिर रहाऊं, रहा दो जो कछु रहाए, एक कछु नहीं रहाए, ये कबीर का हृदय। कबीर की रचनाओं में उन्होंने उन सामाजिक बुराइयों पर गहरा प्रहार किया जो उस समय के समाज में प्रचलित थी। उन्होंने धर्म के नाम पर फैली कुरीतियों, पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया और एक ऐसे समाज का सपना देखा जो समानता, भाईचारे और प्रेम पर आधारित हो। कबीर दास की कविताएं, जिन्हें साखी, सबद और रमैनी कहा जाता है, भारतीय साहित्य का एक अमूल्य धरोहर है। उनकी भाषा साधारण और सरल थी, जो आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण था। वे सधुक्कड़ी भाषा में लिखते थे, जो एक मिश्रित भाषा थी, जिसमें हिंदी, अवधी, ब्रज और पंजाबी का मिश्रण था। कबीर के दोहे विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जो गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थों को साधारण शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। उनके दोहों में गहरी धार्मिक और सामाजिक सच्चाइयों को उजागर किया गया है। उदाहरण के लिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीर ने जीवन की सच्चाई को बड़े ही सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। उनका साहित्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज सुधार के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कबीर दास न केवल एक संत और कवि थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति-पांति, धार्मिक आडंबर और सांप्रदायिकता का विरोध किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कबीर का मानना था कि समाज में फैली हुई बुराइयों का कारण लोगों का अज्ञान और धार्मिक कट्टरता है। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति वही है, जिसमें मानवता का भला हो और समाज में प्रेम और भाईचारा फैले। कबीर ने समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव का विरोध किया और एक ऐसे समाज की कल्पना की, जिसमें सभी लोग समान हों। कबीर का दर्शन अद्वैतवाद पर आधारित था, जिसमें वे ब्रह्मा और जीव को एक मानते थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति की अवधारणा को प्रोत्साहित किया, जिसमें ईश्वर को निराकार और अनंत माना जाता है। कबीर ने कहा कि सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी आडंबर के, बिना किसी पाखंड के
सीधे ईश्वर से जुड़ी हो। उनके अनुसार ईश्वर को मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि अपने हृदय में ढूंढा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पने सो पंडित होए। इस प्रकार कबीर प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे और उनके अनुसार सच्ची भक्ति का मार्ग प्रेम से होकर गुजरता है। कबीर दास का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव इतना व्यापक था कि उन्होंने भारतीय समाज के कई क्षेत्रों में गहरे बदलाव किए। उनका भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में अत्यधिक प्रभावी हुआ और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। कबीर के विचार और उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने, आपसी भाईचारे और सहिष्णुता को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कबीर दास के अनुयायियों ने उनके विचारों और शिक्षाओं के आधार पर कबीर पंथ की स्थापना की। यह पंथ आज भी भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित है और कबीर के उपदेशों और विचारों का पालन करता है। कबीर पंथी अनुयायी कबीर के विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं और जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और आडंबरों का विरोध करते हैं। संत कबीर दास की मृत्यु 1518 में मानी जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों में उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। कहा जाता है कि जब उनके शव को उठाने के लिए चादर हटाई गई, तो उनके स्थान पर केवल फूल मिले, जिन्हें दोनों समुदायों ने आपस में बांट लिया। कबीर की यह अंतिम घटना भी उनके जीवन के संदेश को उजागर करती है कि मानवता में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी लोग एक समान हैं। कबीर की शिक्षाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं और भारतीय समाज में गहरे से व्याप्त हैं। उनके द्वारा दिए गए संदेश और उनके द्वारा किए गए सुधार भारतीय समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कबीर दास का जीवन एक उदाहरण है कि किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति अपने विचारों, कर्मों और उपदेशों के माध्यम से समाज में गहरा प्रभाव डाल सकता है। उनके विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय समाज में एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, जो सही दिशा दिखाने का काम करती हैं। संत कबीर दास के जीवन और उनके कार्यों से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति प्रेम, सहिष्णुता और समानता में है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि समाज में फैली हुई बुराइयों का विरोध करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही मानवता की सच्ची सेवा है। उनके दोहे, उनकी कविताएं और उनके विचार आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।